त्रिपाठी। देश के सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज के दंगल में हम दिल्ली से सटे नोएडा की एक घटना पर चर्चा करना चाहते हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आरोपी श्रीकांत अब पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अदालत भी जा पहुंचा, जहां उसकी अर्जी पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। इन सब के बीच नोएडा के सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी में जबरन घुसने वाले 6 युवकों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी पकड़ से दूर है। खबर है कि वो उत्तराखंड में हो सकता है। यूपी पुलिस की 7 टीमें और एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसके पहले नोएडा में अथॉरिटी ने उसके घर के बाहर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। इस बीच राजनीति इस मुद्दे पर होने लगी है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी तमाम तस्वीरें वायरल हैं। वो खुद को बीजेपी किसान मोर्चा का नेता बताता था। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी नेता होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि बीजेपी के नेताओं की सफाई है कि योगी राज में हर गुनहगार पर होती है कार्रवाई और इसके अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल चुका है। लेकिन ये मुद्दा श्रीकांत त्यागी जैसे एक छुटभैये नेता का नहीं है। सवाल राजनीति की आड़ में पनपती गुंडागर्दी का है, महिला अपराध और महिला सुरक्षा का है, सत्ता की नियत और नेता के नाम पर दुस्साहस का भी है। आम जनता से जुड़ी इन्हीं तमाम चिंताओं पर आज मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी। अगर लगाने पेड़ पे राज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को, ये मेरी तरह में जिसे श्रीकांत त्यागी 25,000 का फरार इनामी, जिसकी पुरानी तस्वीरों के कंधे पर सियासत की नई बंदूकें तान दी गई हैं। श्रीकांत त्यागी के पीछे पुलिस की 7 टीमें लगी, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। खबर है कि श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश से भाग खड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं है। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है। पुलिस अधिकारियों को कल ही रात में निर्देश दिए गए, किसी भी स्थिति में उन्हें अरेस्ट करके और वांछित धाराओं में जेल भेजें। घटना के 3 दिन बाद भी श्रीकांत त्यागी फरार है, लेकिन नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बुलडोजर चलते वक्त सोसाइटी में बट रही मिठाइयों और हो रही नारेबाजी से श्रीकांत त्यागी की शख्सियत और छवि का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न है योगी जी के सेक्शन पे। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। सर हम बहुत खुश हैं, देर है पर अंधेर नहीं और अति का अंत हुआ। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी की एफआईआर दर्ज है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोप है और उसके पीछे ये वारदात है, जिसमें श्रीकांत त्यागी एक महिला को धक्का देते हुए और गाली गलौज करता हुआ दिखाई देता है। तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी। अगर लगाने पेड़ पे राज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। इस झगड़े के बाद हालात तब और बिगड़ गए जब श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए गुर्गे ओमैक्स सोसाइटी में जबरन घुस गए और आरोप लगाने वाली महिला का पता पूछना शुरू किया। सोसाइटी के लोगों ने उन लड़कों को पकड़ लिया। अमनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस घटना ने राजनीतिक रंग लेना तब शुरू किया जब विरोधी दलों के नेताओं ने इसे बीजेपी नेता बताकर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाया, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की सीएम योगी के मंच पर फोटो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ फोटो,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ फोटो, बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित के साथ फोटो, किसान नेताओं के साथ फोटो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के साथ भी उसकी फोटो थी। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों के हवाले से विरोधी दलों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला करना शुरू किया। तो आज बीजेपी आतंक का पर्याय बन गई है। बीजेपी के नेताओं को देख के लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लें, घरों में छिप जाएं, क्या करें लोग? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार आज उनके मंत्री भागे फिर रहे हैं, उनके विधायक जमीन कब्जा करते फिर रहे हैं, भाजपा के लोग महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। श्रीकांत त्यागी पकड़ा नहीं जा रहा है। विरोधी दलों का आरोप है कि बीजेपी वाले अपने नेता को बचा रहे हैं, जबकि बीजेपी श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ रही है। किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचवा लेना किसी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं माना जा सकता। पार्टी के लोगों के साथ कोई भी आकर हमारे साथ फोटो खिंचवा लेता, हम खुद को नहीं पता होता। यहाँ पर खड़े हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ फोटो यहाँ खिंच रही है, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक तो वो सदस्य था नहीं, अगर कोई सदस्य है भी और अगर गलत काम में लिप्त है तो वह इस सरकार में नहीं बचेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी और बीजेपी के रिश्तों से जुड़े दस्तावेजी सबूत पेश किए जा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी बीजेपी के किसान सेल से जुड़ा हुआ नेता रहा है, 2018 और 2019 में पदाधिकारी भी रहा है। लेकिन जबकि एक पर्ची ऐसी भी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी को डोनेशन भी दिया है। कभी कभी आप मीडिया के लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिव होता है। बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी के खिलाफ है। वो धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं देखता और वह कार्रवाई हुई है। वैसे श्रीकांत त्यागी नाम का यह शख्स पहली बार विवादों में नहीं है। नोएडा से लखनऊ तक इस पर हत्या की कोशिश से लेकर अन्य अपराधों के कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक की जानकारी के हिसाब से श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। अधिग्रहण से मिले करोड़ों के मुआवजे के बाद उसने रसूख जमाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भंगेल में इसकी गली के बाहर मेटल डिटेक्टर से लेकर स्निफर डॉग्स तक की तैनाती होती थी। पुलिस की 4 स्क्वाड गाड़ियां इसके साथ चलती थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी कार पर सरकारी स्टिकर तक लगा रखे थे। पुलिस ने इसके घर से जो लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं, उन पर भी अनधिकृत रूप से सरकारी स्टिकर लगाने का आरोप है। गिरफ्तार कर लिया। क्या सेक्शन लगाया मैम? उनके ऊपर बलवा और ट्रेसपास का सेक्शन लगा। पुलिस के अलावा अब दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी हरकत में आ गई। नोएडा के भंगेल में श्रीकांत त्यागी की 15 दुकानों में पूछताछ करने जीएसटी की टीम भी पहुंच गई। अब देखना है कि कितनी जल्द ये आरोपी पकड़ा जाता है। सुशांत मेहरा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। सियासत के गुंडा चरित्र से परेशान है आम जनता और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि गुंडा त्यागी आखिर कहां है और पुलिस की गिरफ्त में वो कब आएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे लाइव महेश शर्मा जी। आप गौतम बुद्ध नगर के सांसद भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपका बहुत स्वागत है सर। और कल हम सब ने देखा था कि आप काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए थे जब सोसाइटी के लोगों ने आपसे सवाल पूछा और आपने कहा कि आपकी सरकार है, इस बात को लेकर आपको शर्म महसूस हो रही है कि आखिर इतने ज्यादा गुंडे सोसाइटी के भीतर कैसे घुस आए। अब मेरा सीधा से सवाल, आम जनता के जेहन में ये सवाल है कि अब तक ये शख्स पकड़ा क्यों नहीं गया जिसने अपना गुंडा चरित्र सरेआम दिखाया? पुलिस की इतनी टीमें गठित होने के बावजूद वो गिरफ्त में क्यों नहीं है? देखिए, ये सवाल उन सब लोगों का वाजिब है और मेरा गुस्सा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा आक्रोश भी उन्हीं लोगों के प्रति था कि जिन लोगों की वजह से जिस बहन को अपमानित किया गया, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और जब उसकी सुरक्षा में कहीं मुझे चूक नज़र आई और शाम के 10 बजे के समय जब इतनी बड़ी संख्या के लोग एकत्रित थे और यही सवाल था कि जब पुलिस की सुरक्षा थी तो ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, 10 लोग 15 लोग जो भी थे, वो कैसे सोसाइटी के अंदर आए। उसके लिए मैंने अभी गृह सचिव जी से बात करी और गृह सचिव ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से आदेश प्राप्त कर 4 मिनट में मेरे पास फ़ोन आ गया कि हमारे जिलाधिकारी और कमिश्नर वहाँ तुरंत पहुँचे और उनके बाद उन्होंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। उसके बाद आज सवेरे आप जिस पर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर डिस्क्रिमिनेटिव है, आपने देखा कि बाबा का बुलडोजर हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस दोषी के लिए, हर उस गुनहगार के खिलाफ
कार्रवाई करता है और उसकी बानगी भी आपने देखी। 25,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया है। और अभी मुझे याद हुआ है कि जो अधिकारी पुलिस के 6 हैं उनको भी बर्खास्त किया गया है। और जो लोग कल रात को गिरफ्तार किए गए थे, जो बाहर के लोग थे, तथाकथित श्रीकांत त्यागी के लोग या जो भी लोग थे, उनको भी 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ऐसे 8 छुटभइये टीमें नेताओं पुलिस की पर लगातार दिन रात दबिश दे रही हैं। काबू पाने में आप लोग मैं समझता हूं नाकामयाब कि क्यों कुछ नहीं ना रहे? कुछ उसका रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला। महेश जी, आप इतने बड़े नेता हैं, देखिए, यहाँ पर मैं तमाम समझता हूं इस इसे तरह के नाकामी नेता नहीं हैं। कहा जाएगा। बीजेपी का ये नेता है, उसके बावजूद फरार है। 8 टीमें गठित कर दी गई हैं। हरिद्वार में आखिरी लोकेशन मिली, अलग अलग जिलों में उसकी तलाश की जा रही है। वो बीजेपी का नेता है, आप लोग उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जी जी जी, नहीं देखिए, समय अभी लगभग 48 घंटे का समय उस घटना के बाद से हुआ है और मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं और जो उसकी ये सूचना मिल रही है कि वह किसी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, इससे यह महसूस हो जाता है कि उस पर एक इतना बड़ा दबाव बन चुका है सरकार का कि उसे कहीं भी किसी भी वक्त गिरफ्तारी की सूचना हम तक आ सकती है। मैं पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं और जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि उसकी लोकेशन टेलीफोन की बार बार बदल रही है, लेकिन वह घेरे में आ चुका है। उसका प्रयास है कि मैं कोर्ट में कहीं सरेंडर करूं, पुलिस का प्रयास है कि उसे कहीं से गिरफ्तार किया जाए और मुझे लगता है कि इसके अंदर पुलिस की जीत होगी। पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। मुझे पूरा विश्वास, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके आज तक चैनल को भी बधाई देता हूं कि आपने लगातार इस घटना को देश के सामने लाए हो और वह भी एक कारण बना है कि सरकार पर इतना अधिक दबाव बना है और सरकार की कार्रवाई इतनी त्वरित कार्रवाई बनी है। तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी, आज तक चैनल को भी बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस धर्म युद्ध में इसका न्याय का साथ दिया है। और पूरा विश्वास मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सोसाइटी वालों को दिलाना चाहता हूं कि हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम आपकी वजह से हैं और आपका मान का, सम्मान का, आपकी सुरक्षा का सभी विषय हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और आपका हक है। और हम उसी हक की पूर्ति करने के लिए रात को भी गए थे और जब जब जरूरत पड़ी होगी हम अपने उस सोसाइटी के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े पाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर जब ये मुद्दा उछलेगा, क्या तभी जाकर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? और सवाल ये भी है महेश जी, अखिलेश यादव ने बीती रात का आपका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे? देखिए, जिस बात को अखिलेश जी ने कहा है, शर्मिंदगी के मेरे शब्द के 12 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हो जाना, 12 घंटे के अंदर 10 बजे ये बात हुई है तो अखिलेश जी को उनकी बात का जवाब मिल गया है कि ये झूठी शर्मिंदगी नहीं थी, ये सच्ची शर्मिंदगी थी और उस सच्ची शर्मिंदगी पर सच्ची कार्रवाई भी हम करते हैं। 12 घंटे में गैंगस्टर एक्ट लग जाना, 12 घंटे में अवैध निर्माण का टूट जाना, 25,000 का इनाम घोषित हो जाना, 6 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देना और 5-6 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनको 14 दिन की हिरासत में भेज देना, ये अपने आप में बताता है कि हमारी सरकार का, योगी जी की सरकार का काम करने का तरीका कितना त्वरित है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, आपकी ओर से कहा गया मीडिया और सोशल मीडिया, ये बात तो बिल्कुल सच है, वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद जाकर सरकार के ऊपर दबाव बनता है। और एक सांसद को, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको अगर ये कहना पड़े कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और यूपी की जो पुलिस है, खासकर की नोएडा की, वो अगर आपकी बातों को नहीं सुन रही है, 15 गुंडे कैसे जाकर एक सोसाइटी के भीतर गुंडागर्दी कर सकते हैं? क्या आपकी बात, एक सांसद की बात, बीजेपी के एक बड़े नेता की बात यहीं की पुलिस नहीं सुन रही? महेश शर्मा जी, देखिए, परसों घटना हुई, परसों की घटना के बाद ये कहीं चूक रही और इसी चूक को हम संज्ञान में लाए, अधिकारियों की, मेयर मुख्यमंत्री जी की में, और 12 घंटे के अंदर इतनी सख्त कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई करने की जो गति थी वो इतनी अच्छी थी और इतनी त्वरित थी। और मैंने तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक मीडिया का लोग, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो आंख और नाक का कान का काम करता है और डेफिनेटली उससे कार्रवाई की गति बढ़ती है और बढ़ी भी है। उसका परिणाम भी दिख रहा है कि आप जिस त्वरित गति से लगातार इस खबर को लगातार दिखाए जा रहे हैं, इसमें यह भी एक कारण है इस त्वरित कार्रवाई का, मैं स्वीकार करता हूं। बीजेपी का चूंकि ये स्थानीय नेता है, इसी वजह से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि गाली गलौज की जिस तरह की उसकी तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में
कम से कम इस शख्स को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आप लोगों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावती है। इन सवालों के जवाबों से बचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, मेरा ये कहना कि वह हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। मेरे जिला अध्यक्ष का ये कहना कि वह नोएडा में मैं पिछले 39 वर्षों से रह रहा हूँ, 15 वर्ष से राजनीतिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हूँ। मैंने कभी उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कार्यक्रम में राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हुए देखा। और हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने भी कहा है कि वह कभी भी किसान मोर्चा का सदस्य नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ अब आप अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर ले। बीजेपी नेता इसे ना कहें, एक दोषी कहें, और उस दोषी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है। और आखिर में आपके सवाल मान लेता हूं कि अगर वो बीजेपी का नेता होता भी तो भी बाबा का बुलडोजर उसी तरह से काम करता और उसे उसी तरह से सजा मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो इस बारे में प्रमाण देते हैं कि वो भारतीय जनता का पार्टी का नेता कैसे है। अगर वो उसको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पाए, किसान मोर्चा का सदस्य है, बाकायदा दूसरे नंबर पर उसके नाम का जिक्र है। आपको बता दें, युवा किसान समिति की राष्ट्रीय सूची में उसका नाम सामने आया है। और यहां पर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं जो इस वक्त मेरे मोबाइल में है, अगर हम दिखा पाए। कई जगहों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। बीजेपी दफ्तर में एक अहम मीटिंग होती है, वहां पर वो बैठा हुआ है। तो आप इस बात को कैसे खारिज कर सकते हैं कि वो आपका नेता नहीं है? देखिए, आज के इस डिजिटल युग में हर व्यक्ति एक फोटोग्राफर है, और ऐसे जो शातिर माइंड के लोग हैं वो फोटो खिंचवाना जानते हैं, मंचों पर पहुंचना जानते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है। एक फूल का बुके लेकर मैं आज आपको शुभकामनाएं देने चला आऊंगा, उसकी फोटो खिंच जाएगी। ये इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया है कि वह हमारा पार्टी का सदस्य नहीं है, तो इसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। फोटो की बात रही, फोटो खींचना आज के इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में किसी के साथ भी फोटो खींचना और खिंचवाना, ये मैं समझता हूँ एक हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा है, और इसमें त्रुटियां होती हैं कभी कभी। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, कब तक उम्मीद की जाए कि यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में होगा? आपके चैनल से ही हम जल्दी देखने का इंतजार कर रहे हैं कि ये सूचना हम सब लोगों को मिले कि वो गिरफ्तार हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश शर्मा जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर के सांसद, उनकी ओर से कहा गया है कि बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई तेज गति से आगे बढ़ रही है, कि वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। छुटभइये नेताओं पर लगाम कब लगेगी और गाली गलौच वाला ये नेता पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? पुलिस की टीमें तो गठित हो गई हैं, लेकिन आका कौन है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। शलभमणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र राजपूत जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मुस्कुराते हुए जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपने महेश शर्मा जी को सुना। ये बात तो सच है ना कि बाबा का बुलडोजर अपने नेताओं पर भी चल रहा है? हालांकि भले ही वो आखिरी वक्त तक मानने से इनकार करते हों, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, फिलहाल कार्रवाई तो हुई है उस शख्स के खिलाफ, बुलडोजर दौड़ा है और 8 टीमें गठित की गई हैं कि जल्द से जल्द वो गिरफ्त में आए। राजपूत जी। चित्रा जी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव का प्रभाव है, आप लोगों के दबाव का प्रभाव है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की टीम और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस गुंडे नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए हैं, और ये दिखाने के लिए मजबूर हुए हैं कि वहां पे भी हम बुलडोजर भेज रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझिए आप, वो दबाव में काम करती है, और दबाव में वो किसी का भी, वोट की राजनीति में जहां आएगी वो किसी की भी बलि ले लेगी। आप यही भारतीय जनता पार्टी है। अभी शलभ भाई बैठे हैं, चाल चरित्र और चेहरा डिफरेंट की बात कर रहे थे। आज इनके पास क्या है? इनका चाल चरित्र चेहरा कौन कौन लोग हैं? गालीबाज हैं, गुंडे हैं, आतंकी हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। वो वैश्यालय चलाने वाले मेघालय के लोग हैं जो पुरुष और स्त्रियों का वैश्यालय भी चलाते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं आतंकी सामान भी रखते हैं, जिलेटिन रॉड्स भी रखते हैं। ये लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो गए हैं। शलभ भाई जैसे लोग चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का।
अब अगर इस तरीके के लोग चेहरा हो गए हैं, या कुलदीप सेंगर जैसे लोग चेहरा हो गए, नुपुर शर्मा जैसे लोग चेहरा हो गए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आज क्या सारे गुंडे भाजपा में शामिल होकर के वो कमल छाप साबुन से धुल करके वो हो गए हैं। इसी श्रीकांत त्यागी को हम भी और शलभ भाई अभी नहीं कहेंगे, यहां पर ये गोमती नगर में एक ग्रीनवुड अपार्टमेंट है, वहां इसने सारी रात अपनी पत्नी के साथ, एक पर स्त्री के साथ गोमती नगर थाने में ड्रामा किया, तब नहीं भारतीय जनता पार्टी की सूझ खुली। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये भी हम करेंगे शलभ भाई से कि भाई ये जरा बता दीजिए, इसको सुरक्षा दी किसने, किस मंत्री के कहने पर दी, ठीक है, किस अधिकारी के कहने मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन से साबुन है बीजेपी का कमल छाप जिसमें शामिल होने के बाद नेता अपने आप को स्वच्छ मानते हैं। बोले 5 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म करें। हाँ। तो इनको ये जरूर बताना पड़ेगा कि भाई किस किस अधिकारी के कहने पर, किस मंत्री के कहने पर, जो पुरानी सरकार के कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, कोई दूसरे मंत्री थे, उन सब लोगों के कहने पर मिली क्या सुरक्षा, और अब क्या भेद नाम लेने से क्यों बचते हैं राजपूत जी? नाम लेकर बताइए ना, ये गोलमोल बातें क्यों करते? पीडब्ल्यू मंत्री, पूर्व नेता, कौन सा नेता, नाम ले लीजिए सीधे। प्रसाद मौर्य, हम तो खुलेआम नाम लेते हैं। हाँ। अब अगर ये खुलासे हो रहे हैं तो कहीं ये 25,000 का इनामी बदमाश इसीलिए तो नहीं किया गया कि ये भी विकास दुबे हो जाए। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, और अब तक ये पकड़ से दूर क्यों है? विकास दुबे बनना है। मैम इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस पूरी घटना में आपने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। लगातार जो गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई की गई, 25,000 का इनामी कर दिया गया, उसके ऊपर जो बुलडोजर चल सकता था बुलडोजर भी चलाया गया, और बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत साफ एक तरह का मैसेज है कि कोई भी इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही सख्ती से सरकार पेश आएगी। मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर आदेश किया कि जो भी कार्रवाई बन सकती है वो कार्रवाई की जाए। अब वो फरार है, ये बात सही है, विक्रम सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, वो जितनी देर फरार रहेगा ये इनाम 25 से 50,000 का हो जाए, 50,000 से 1 लाख का हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, जितनी भी टीमें लग सकती हैं। जब मीडिया दबाव बनेगा तभी आप लोग एक्शन में आएंगे शलभमणि जी? नहीं, कोई दबाव नहीं। आपको पता चला मीडिया का दबाव बनता है, आपने इसके पहले भी दबाव बनाया, 2017 के पहले भी मीडिया खूब दबाव बनाती थी। क्या होता था? सिंबॉलिक गिरफ्तारी होती थी, जेल जाते थे, जमानत से छूट जाते थे, फिर घर चले जाते थे। अभी तो बुलडोजर चल रहा है ना, अभी तो कार्रवाइयां हो रही है। 6 लोगों को पीट के पुलिस ने बंद किया, जेल के भीतर भेजा है, जो लोग वहां गुंडागर्दी करने का प्रयास किए थे, लॉकअप के भीतर जाकर उनकी तस्वीरें आई हैं। तो यहाँ किसी मीडिया, सोशल मीडिया, या ठीक है सुरेंद्र भाई बैठे हैं, विपक्ष के लोग बैठे हैं, सबका अधिकार है, बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में सभी को, लेकिन संकेत तो बहुत स्पष्ट है। आप लोग मना क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी का नेता नहीं है? बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स भी हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, दर्शकों को दिखाई नहीं देगा। श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता, विधानसभा क्षेत्र भी लिखा हुआ है 57 मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद, निवास का एड्रेस भी है B148, और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, किसान मोर्चा का सदस्य जिसमें वो जाहिर होता है। तो अब गुंडागर्दी सामने आई है तो पीछा छुड़ा रहे हैं आप लोग उससे, ये नेता नहीं हमारा। लखनऊ में आज ही एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है पुलिस के साथ मिसबिहेव करते हुए, उसकी गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ था विधायक का। जब पकड़ा गया, जांच हुई तो पता चला, स्कैन किया गया तो फर्जी स्टिकर लगा हुआ था। आप जानते हैं फर्जी पत्रकार भी घूमते हैं, फर्जी विधायक भी घूमते हैं, फर्जी दरोगा, फर्जी IPS भी घूमते हैं। निश्चित तौर पे इस तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन कार्रवाई कैसी होती है ये इस पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई करके पूरे देश को संदेश दिया, और पहली बार नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश में गुंडों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। उस सोसाइटी में जो नारेबाजी हो रही थी योगी जी 2018-19-20 में शलभमणि जी, 2018-19-20 में सदस्य नहीं थे, 2022 में तो पैसा चंदा भी दिया है, उसकी भी रसीद है हमारे पास। नहीं, कोई सदस्य नहीं था, कोई सदस्य नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं। और जो सुरक्षा की बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, इसको सुरक्षा मिली थी, ये गवाह का मामला था जिसमें इसने कोर्ट में दिखाते हुए कि मैं केस में गवाह हूं, इसने सुरक्षा हासिल की थी। 2018 में समीक्षा की गई, हमारी सरकार जब आई है समीक्षा की गई और सारे गनर्स के हटा दिए गए थे, सारी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। अभी उसके पास निजी अंगरक्षक के अलावा कुछ नहीं थी। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जो ट्वीट किया है फोटोग्राफ्स, वो भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आपके बड़े बड़े नेताओं तक, राष्ट्रपति तक, लोकसभा अध्यक्ष तक, बीजेपी अध्यक्ष तक, देखिए कितने करीबी होकर वो फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तो कोई कार्यकर्ता ही फोटो खिंचा सकता है शलभमणि जी, आप भी जानते हैं।
चित्रा जी, मैंने आपकी भी तस्वीरें देखी, आप जाती हैं फील्ड में, बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं कि आपके प्रशंसक हैं और आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो या तो इस तरह का प्रावधान बना दिया जाए कि उनसे कहा जाए भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना दिखाओ और उसके बाद तुम्हारी फोटो खिंचाएंगे। पब्लिक लाइफ में जो भी जीता है, आप जीते हैं, हम जीते हैं, महेश शर्मा जी जीते हैं, बहुत सारे लोग जीते हैं। पब्लिक लाइफ में जो होता है, आप जानते हैं पब्लिक लाइफ में जीने की मजबूरी होती है कि आप एरोगेंस नहीं दिखा सकते, आप राजपूत जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। अर्पिता भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये बात तो सच है ना कि सिर्फ फोटोग्राफ्स को आधार बताकर किसी के ऊपर सवाल उठा देना कि नहीं वो बीजेपी का नेता है और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है, तो बुलडोजर चलाकर तो कम से कम इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा आपको। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने कहा ना, मुझे शलभ भाई से कोई समझ, कोई शलभ भाई नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, 2017 से 2022 के बीच में पुलिस की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आगे पायलट पीछे पायलट, इसको पायलट वाली सुरक्षा भी, एक वैध सुरक्षा एक अवैध सुरक्षा। दूसरी बात, ये नेता जब ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर में, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, और सारी रात हंगामा चला, उसकी अगर सीडीआर आप निकाल लेंगे शलभ भाई, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पार्टी के किस किस नेता ने नहीं इसको छुड़ाने का काम कराया। वो तो इसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। आप इस चीज को देखिए, स्वीकार कीजिए कि सत्ता का संरक्षण है इसको, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए कि ये आपके नेताओं की लाइजनिंग करता था दिल्ली में, ये आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। अब आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका काम है। मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष जो वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया, क्या ईडी की कार्रवाई हुई है क्या उसके खिलाफ? क्योंकि उसके पास से तो आतंकी सामान भी, पैसा भी, सारी चीजें पकड़ी गई है। तो आप इसको नहीं रोक सकते। आपका चाल चरित्र और चेहरा गुंडों वाला हो गया है। ठीक है, शरद जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले अर्पिता का सीधे रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का, चूंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ये गुंडा त्यागी गिरफ्त में कब आएगा। अर्पिता, वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल है? लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई के बाद थोड़ी शांति वहां पर जरूर हुई। अभी की क्या स्थिति है, क्या जानकारी देंगी अर्पिता आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे हमने बहुत बात करने की कोशिश की, वो बात करने को तो तैयार नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये बुलडोजर के बाद जो निशान छूटा है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और हम एक बार जरा कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऑफ द कैमरा कोशिश की थी कि श्रीकांत त्यागी के घर पर किसी तरह किसी से बात किया जाए। एक बार फिर से मैं कोशिश कर लेती हूँ। मैम, अब से थोड़ी देर पहले जब हम विदाउट कैमरा, विदाउट माइक इनसे बात कर रहे थे, तो ये बात कर रही थी, रो रही थी कि देखिए हमारा घर तोड़ दिया, जो भी है वो फरार हैं, जो भी है, लेकिन ऐसे घर तोड़ना सही नहीं है। क्योंकि वो ये भी बता रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर अवैध निर्माण है, तो अगर टूट रहा है तो सबके घर टूटने चाहिए, सिर्फ इनका घर क्यों? तो ये बताते हैं, 2 बच्चों के साथ अपने रहती है यहाँ पर, और महिला जो है। और वहीं हम आपको जल्दी से जरा निशान भी दिखा दें, ये पीछे का हिस्सा जो तोड़ दिया गया है, यहाँ पर अवैध निर्माण की बात कही गई थी। और जल्दी से आपको वो फ्रंट का हिस्सा भी दिखा देते हैं, जहां पर सुबह 2 बुलडोजर आता है और उसके बाद मलबे में तब्दील हो जाते हैं। आपको वो स्पॉट, वो जगह भी मैं यहाँ दिखा देना चाहूंगी, जहां पर कह रहे थे पेड़ लगाने की बात हुई थी और उसी को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया। एक्चुअली अगर आप देखिए तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं घर के बाहर, यहां तक कहते हैं बिल्डर बनाकर देता है, लेकिन यहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन था उस बाउंड्री वॉल से और आगे तक का कंस्ट्रक्शन था, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो साथ में बगल में रहते हैं, वो नाराजगी जता रहे थे। और अगर आप अंतर देखें तो एक आम और खास में क्या अंतर होता है, ये आपको इस स्ट्रक्चर भले टूटा है लेकिन आपको दिख जाएगा। लोगों के घर आपको सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें बढ़िया नक्काशी वाले दरवाजे, ये हाल है जो खास होते हैं उनके, और ये हाल है जो आम होते हैं, और इसीलिए इनके ज्यादा खास होने से लोगों को दिक्कत थी। यहीं पर पेड़ लग रहा था, जो महिला का वीडियो भी देख रही थी जो वायरल हुआ है, यहीं पर ये पेड़ लगवा रहे थे। सोसाइटी वाले अगर पेड़ लगा रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन आप अपने घर पर अपनी बाउंड्री के अंदर कुछ भी करना चाहें उसके लिए फिर भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप बाहर ऐसे यहाँ पेड़ लगाएंगे या इसको कब्जाने की कोशिश करेंगे तो आपत्ति इसी बात को लेकर थी, विवाद इसी को लेकर बढ़ा। हालांकि इनके घर में अभी ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे हैं, राशन और खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, तो लोगों से कह रहे हैं इनके घर वाले कि किसी तरह कोई आए और धीरे से उन तक राशन पहुंचाया जाए। तो लोग निकल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे और खाने पीने की भी चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया अर्पिता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें मेरी सहयोगी अर्पिता आपको दिखा रही थी कि किस तरह से बुलडोजर वहां पर चलने के बाद अब मलबे का ढेर बिखरा हुआ है। परिवार के लोग भी अभी कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। शलभ जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है एक बार मुख्य विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसका रुख करते हुए अनुराग भदौरिया जी, बाबा का बुलडोजर तो चला ना, कम से कम जो अच्छा काम हो उसकी तो तारीफ करिए। तो वही अच्छा हुआ कि आपके जो सांसद है सच्चे शर्मिंदगी वाले,
उन्होंने ये नहीं कहा जो फरार इनका मंत्री फाइल लेके भाग गया था अपनी सजा की कोर्ट से कि वो बीजेपी का नहीं है, नहीं तो गलती से ये भी कह देते कि भैया जो मंत्री कोर्ट से भागा था वो भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है भाई। सच्ची शर्मिंदगी भी एक वर्ड इन्होंने यूज किया, सच्ची शर्मिंदगी हमें महसूस होती है। इनका नेता गालीबाज, गुंडागर्दी आम है आज। बीजेपी के देखिए कुकर्म, इनके सांसदों को भी आज आ रही है सच्ची शर्म। गुंडे पाले करे घोटाले, शर्म करो बीजेपी वाले, थोड़ी तो शर्म करो। आपके यहां पे कौन सा काम आपने, कहीं आपके एक मंत्री के बेटे लोग आम आदमी को रोन दे रहे हैं, कहीं मंत्री अपनी सजा की फाइल लेके भाग जा रहा है, कोई महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, कोई महिलाओं को गाली दे रहा है, कहीं पे घोटाला चल रहा है, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला, कहीं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में घोटाला, रोड बना रहे हैं तो 4 दिन में रोड टूट जा रही है। कमाल की सरकार है ये। सरकार है कि सिर्फ घोटालेबाज है? और जब कुछ होता है तो ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर भेज देते हैं। अरे भाई उसको पकड़ के लाओ, 48 घंटा हो गया, सच्ची शर्म आ रही है उनको, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं बीजेपी का नेता बुलडोजर चला रहे हैं, अब तो चला रहे हैं ना अपने पर। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता है तो बीजेपी के नेता के घर पर चलाना बुलडोजर। सुन लीजिए, हाँ। अरे बीजेपी के नेता पे घर पे तब चला जब मीडिया कह नहीं रहे कि धन्यवाद देता हूं मीडिया को, धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया को कि उन्होंने घटना को उठाया। तो आप क्या झुंझुना बजाते हैं? क्या करते हैं? आप सांसद हैं वहां पे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? सोशल मीडिया पे अगर वीडियो वायरल नहीं होता और इतने दिन तक जब तक वो वहां पे रहा, दादागिरी गुंडागिर्दी करता रहा, तो आज कर रहा था ना 6-7 साल से। इस तरह ना जाने कितने गांव में, शहरों में यहां गुंडागर्दी चल रही है। आके देखिए गांव-गांव, शहर-शहर में लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता के गुंडागर्दी से परेशान है, लेकिन हर जगह वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा है। यहां तो शहर है, वीडियो वायरल हो गया तो इस तरह की घटना हो रही है, वरना ये कहां करते? ये रात को इनका कमिश्नर नहीं सुन रहा है, पुलिस कमिश्नर गायब है नोएडा का, वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? और इनके सांसद महोदय बात कर रहे हैं किससे? प्रमुख सचिव से, प्रमुख सचिव गृह से। ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये बोल देते हैं कि सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये क्यों नहीं बोला उन्होंने? और पुलिस कमिश्नर कहां थे? अभी तक पहुंचे क्या? उस समय रात को पुलिस कमिश्नर को पहुंचना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? उसके बाद दबंग क्यों पहुंच गए दोबारा? लेकिन पुलिस कमिश्नर का आता पता नहीं है। तो पुलिस इनकी करप्ट हो चुकी है, क्योंकि इनके सिस्टम में करप्शन है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सिस्टम चलता है ना, इनके आईपीएस ऑफिसर ने बोला था कि नोएडा की पोस्टिंग का क्या, मेरठ की पोस्टिंग में कितना मिलता है, गाजियाबाद की पोस्टिंग में कितना मिलता है, ये जो पोस्टिंग का खेल चलता है ना, तो फिर कोई मंत्री क्यों हटाएगा पुलिस कमिश्नर को? अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले वाले लोग हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि खेल चलता है इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है उसको। कौन है आकर अनुराग भदौरिया को देखकर, अनुराग भदौरिया को देख के आपको ये नहीं लगता कि इतना कुंठित हो चुके हैं? कभी कभी भूल जाते हैं कि ये सपा सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। सारी सपा सरकार के खेल बताना शुरू कर देते हैं। गुंडों ने तांडव कर रखा है, गायत्री प्रजापति खुलेआम घूम रहे हैं। अरे बोलने दो अनुराग, बोलने दो। इनको भूल जाते हैं ये कि भाजपा की सरकार आ चुकी है। अब कोई गायत्री प्रजापति बलात्कार करके आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकता। चुप कराइए इनको, होता नहीं है। बोल रहे थे अनुराग जी, वो शांति से सुन रहे थे, उनका जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, उनकी बात तो हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक है, उनकी बात क्या नहीं, ये जो हरे कुर्ते वाले मुख्तार अंसारी के तोते हैं, जब कलई खुलती है तो बोलना शुरू कर देते हैं, फिर रोकना शुरू किया। ये मुख्तार अंसारी के जो हरे कुर्ते वाले तोते हैं ना, इनको समझ में आया था कि कलई खुलेगी। तो ये वो लोग हैं जो अपनी सरकार के एरा में चले जाते हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया है, ठीक है, फिर बोले तोताराम, फिर बोल दिए। ये सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे तोताराम चुप रहिए भैया, तोताराम जी, अरे मुख्तार के तोते चुप रहिए। चित्रा जैसे बात नहीं हो पाएगी, ये तोतों को थोड़ा शांत कराइए, ये मुख्तार के तोतों को शांत कराइए। देखिए चित्रा जी, मुख्तार के तोतों को कितनी तकलीफ हो रही है। मुख्तार अंसारी के तोते हैं, कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं मुख्तार के तोते। आप जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज, उनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए शलभ। देखिए तोते की तरह शुरू जाते हैं मुख्तार के तोते, हरे कुर्ते वाले। मैं ये कह रहा था कि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, सुरेंद्र जी नाम लिया, सुरेंद्र राजपूत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारे में बताइए ना, डिबेट छोड़ दो। सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, कहाँ है जरा बता दो। नहीं, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सरकार नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
जब मंत्री थे तब कहाँ थे? किसकी सरकार में मंत्री थे? और मंत्री उनको सरकार को छोड़े हुए साल भर हो गया, गनर क्यों है? फिर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? सरकार तो बन चुकी है ना आपकी। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी में आदमी रहेगा तो उसको सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, वो आपने वाई प्लस नहीं दे दी, आप आजकल वाई प्लस भी दे देते हैं। जो बीजेपी की बात करता है उसको वाई प्लस भी दे रहे हो। लगातार रेवड़िया की तरह वाई प्लस बांटी जा रही है। जो बीजेपी के सपोर्ट में है रेवड़ी की तरह वाई प्लस ले लो। कमाल है, वाई प्लस बांट रहे विधायकों को, बीजेपी के नेताओं को, फिल्म एक्टर को, फिल्म एक्ट्रेस को वाई प्लस। कमाल है, ये जनता का पैसा है जो रेवड़ियों की तरफ सिक्योरिटी बांटते रहते हो लोगों को। जनता के पैसे से, टैक्स का पैसा है, तो जनता का पैसा लुटा रहे सिक्योरिटी में, और ऐसे गुंडों की गुंडागर्दी करते हुए बारी का इंतजार करें, फिर बोलिए। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा। अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, थोड़ा सा धैर्य दिखाया करिए आप। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, इस तरह के जो छुटभैये नेता हैं जो अपनी दादागिरी समय समय पर जगह जगह दिखाते रहते हैं, इन पर लगाम लगा पाने में कामयाबी उस तरीके की क्यों नहीं मिल पाती है? इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। वास्तव में अगर पूरी गंभीरता से इसकी तलाश की जाती तो क्या इसका कॉलर पुलिस के शिकंजे में नहीं होता? अभी तक ये फरार कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चित्रा जी, जिनको आप छुटभैया नेता कह रहे हैं, मैं उनको छुटभैया अपराधी कहता हूं। और जाहिर है कि इसके पीछे जो मौलिक कारण है वो भ्रष्टाचार और संलिप्तता स्थानीय पुलिस की। 4 साल से या 5 साल से अगर ये क्रियाशील था तो हमारी आपराधिक अधिसूचना ने क्यों नहीं चिन्हित किया? और इसको अगर सुरक्षा मिली थी तो उसको निरस्त कराना भी स्थानीय पुलिस का कर्तव्य था, जो कि नहीं हुआ। मैं पहले 3 चूक स्थानीय पुलिस की बताता हूँ। चूक नंबर 1, ऐसे मुनपड़ आदमी के आपराधिक इतिहास के ऊपर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट की धारा 3 में इनका निष्कासन होना चाहिए था और मुनादी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। नंबर 2, इनकी सुरक्षा वापस हो जानी चाहिए थी। और अगर ये केचुए से अजगर बना है जैसे विकास दुबे बना था, मान के चलिए थाना और चौकी पुलिस की संलिप्तता के कारण ये केचुए से अजगर बना। इसका ये दुस्साहस कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार इसने किया। अब जब घटना हो गई, सोशल मीडिया पे चीजें आ गई, फिर भी जो प्रतिक्रिया शासन प्रशासन की हुई वो विलंब से हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो स्वप्रेरणा से होनी चाहिए थी। शलन भाई जी बता सकते हैं कि मेरा ये शौक था और उस युग में ये शौक होता था कि जो अपने को सबसे बड़ा बाहुबली समझता है वो आ जाए और न उसके टुकड़े टुकड़े करके भट्टे में झोंक दिया जाए। आप क्षमा कीजिएगा, यही भाषा और यही शैली ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ अगर नहीं होगी तो इनका मन बढ़ेगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही माफिया काफी है। हर शाख में माफिया बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो? ऐसे छुटभैया नेता कालांतर में अगर नहीं ट्रीट किए जाएंगे, भस्मासुर होंगे। हर थाने पे एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर बदमाशान और एक्टिविस्ट, उसमें ऐसे ही नेताओं का लेखा जोखा होता है कि अब इन चीजों के पर निकलने वाले हैं, इनके पर कतर दीजिए वरना कालांतर में ये चमगादड़ और गिद्ध बन जाएंगे। तो चमगादड़ और गिद्ध बनने को दे रहे हैं, चीटी की स्टेज पे ही मसल दीजिए चित्रा जी, लेकिन वो हम कर नहीं। हमें लगता है पुलिसकर्मी भी अब लोकप्रियता के चक्कर में आ रहे हैं और कि हमारी लोकप्रियता के लिए शलभ बड़ी जी बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, सुरेंद्र राज खूब लूटे लोकप्रियता। पुलिस का काम लोकप्रियता लूटा थोड़ी है। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एक सांसद को जब फोन पर गिड़गिड़ाना पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्या जो स्थानीय पुलिस है या पुलिस की जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं सांसदों और बड़े नेताओं के भी? चित्रा जी, स्थानीय पुलिस का तो ये आरोप होना चाहिए कि सांसद ये कहे आपके जुल्म की सर्वत्र चर्चा हो रही कि आपने जहां पर आपको हिदायत देनी चाहिए थी वहां पर आपने उसका अंग भंग कर दिया। आप तो ठीक है कानून की परिधि के अंदर रहिए, लेकिन अब जो जानते हैं पुलिसिंग कैसे की जाती है, ऐसे छुटभैया नेता मौसमी और सीजनल होते हैं, वो ऋतु के आधार पर उनके पंख निकल आते हैं। लेकिन अगर सांसद को कहना पड़े, अगर कहा और तब पुलिस जागी, तो मैं समझता हूं कि 50% नंबर तो नहीं कर जाते। पुलिस को स्वप्रेरणा से ऐसे लोगों को बताओ भाई यहाँ पे हर क्रिमिनल इंटेलिजेंस सोसाइटी में स्कूल में जाए, छेड़खानी करने वाले कौन है, बाहुबली कौन है, धमकाने वाले कौन है, गुंडे वाली कौन है, उनको थाने पे हर शुक्रवार को हाजिरी लगाइए और फिर आप बैठे यहाँ पर और हमसे जरा बातचीत कीजिए। और खबरदार जो किसी की बच्ची की तरफ आंख उठाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी की आखिरी छेड़खानी होगी। ये सब तो पुलिस के जो पैतरे हैं ये तो करना ही पड़ेगा ना। अगर सांसद को कहना पड़े तो हमारी आपकी क्या दिशा है चित्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि कल रात का जो वीडियो है
डॉक्टर महेश शर्मा का वो जमकर वायरल भी हो रहा है। और इसी सवाल के साथ शलमणि जी आपके पास आते हुए दर्शकों को जरा बताते हुए कि हर मौसम में छुटभैये नेता कैसे बदल जाते हैं। विक्रम सिंह जी का इशारा ये है कि दरअसल जिसकी भी सत्ता होती है ये छुटभैये नेता उधर ही खिसक लेते हैं और हर तरफ से रेवड़ी पाते हैं और इनको फलने फूलने में पार्टियां मदद भी करती हैं। शलमणि त्रिपाठी जी, ये बात तो सच है ना? हर शाख पर माफिया बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, जो उन्होंने लाइनें पढ़कर सुनाई हैं। आप इस बात से कितना भी इनकार कीजिए, हमारा नेता नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी सरकार है, उसका इकबाल दिखना चाहिए और ये अब तक पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। नहीं, विक्रम सिंह साहब ने जो लाइनें कही हैं, मुझे लगता है कि ये लाइनें एक समय उत्तर प्रदेश में बहुत सटीक बैठती थी 2017 के पहले। अब तो लाइनें बदल गई हैं। यह जेल में माफिया घुसा है और अंजाम उत्तर प्रदेश बहुत शानदार हो रहा है। आप जानती हैं, आपने स्टोरी की है कि जो माफिया उत्तर प्रदेश के हैं वो भाग कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश पुलिस से बचाइए। मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? बताना शुरू करूं। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हैं, तमाम सारे गुंडे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गुंडे थे उनके परिवार के लोग हैं और कई बार ये जो रिश्तेदार बन के सपा कांग्रेस के लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। अभी सुरेंद्र भाई बोल रहे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अभी पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के एमएलए ने क्या खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में कौन सा नक्शा दे रहा था, वहां की असेंबली में खुलासा किया। तो मुख्तार अंसारी को पालते थे पंजाब के भीतर। जब मुख्तार अंसारी में कार्रवाई होती है तो ये हरे तोते वाले कूद बैठते हैं, हरे तोते चिल्लाने लगते हैं कि साहब बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज भी रो रहे हैं। आज आपने कहा कि बुलडोजर चला तो कह रहे बुलडोजर से क्या होगा। तो ये बुलडोजर से डर किनको लग रहा है उत्तर प्रदेश में? पहली बार बुलडोजर जो है वो न्याय का बुलडोजर दौड़ा है और जब न्याय का बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो ये त्यागी जैसे जो गुंडे हैं ना, इनका सफाया होता है। विक्रम सिंह साहब जानते हैं कि यहाँ पर जो अपराधी थे वो या तो विकलांग हो चुके, या नरक जा चुके, या जेलों में ठूसे जा चुके हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ किसी के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे कोई कहीं से जुड़ा हो। हाँ, बार बार वो आप पर निशाना साध रहे हैं कि आपकी ये पुरानी वाली सरकार नहीं है। सुनिए, और आपके भी कुछ ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ बुलडोजर चला तो बड़ा हंगामा किया समाजवादी पार्टी ने। आज बीजेपी के नेता पर हो रहा है तो भी आप लोगों को दर्द हो रहा है। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरानी वाली सरकार नहीं। हमने जब एक्सप्रेसवे बनाया था, सुन तो लीजिए, हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरानी वाली सरकार नहीं। जब समाजवादी की सरकार थी तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया था जो आज तक चल रहा है, टूटा नहीं। इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया, भ्रष्टाचारी एक्सप्रेसवे जो 4 दिन में टूट गया। कानून व्यवस्था, अनुराग भदौरिया जी, कानून व्यवस्था पर, महिला अपराध पर, हाँ अभी उसी पर रहते हैं, पुरानी मुद्दे से नहीं भटकते। उसी पे आ रहा हूँ, अरे उसी पे रह रहा हूँ, अरे उसी पे रह रहा हूँ, मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले अभी क्या होता है पता है? अभी क्या होता है, मंत्री का बेटा रौन देता है लेकिन उसके पैर मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने शुक्र ये नहीं कहा कि मंत्री बीजेपी का नहीं है। आप गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री बीजेपी के नहीं है, ये आप बोल पाए नहीं बोल पाए? आपका एक मंत्री फाइल, अपनी सजा की फाइल लेके भाग जाएगा कोर्ट से, क्या आप बोल पाए कि मंत्री बीजेपी का नहीं? बोलिए बीजेपी का मंत्री नहीं है, बोलिए बीजेपी का गृह मंत्री नहीं है जिसने रोन दिया। आज ये श्रीकांत त्यागी जो वहाँ पे गाली गलौज कर रहा है और जो वहाँ पे बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता कार्रवाई होगी तो बीजेपी के नेता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी त्यागी के खिलाफ, गैंगस्टर एक्ट। अरे जब यहाँ पे सोचिए, अब आप सोचिए कितना एक घटना के पीछे कितने लोगों को लगना पड़ता है तब ये जगते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, समाजवादी पार्टी, टीवी सब लगा तब जाके करके जगे। एक कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ क्या? और फिर उसके इनके सांसद भी जाते हैं दौड़े दौड़े, अरे बताओ बताओ क्या हुआ? मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पुलिस मेरी बात सुनती नहीं है, सरकार मेरी बात सुनती नहीं है। सरकार को फोन करता हूँ, सरकार फोन नहीं उठाती है। कहाँ है पुलिस? कहाँ है वो? बोले पुलिस सो गई, कोई नहीं है। तो मगा नहीं मिलाओ गृह नहीं गृह सचिव को मिलाओ, तो भी गृह सचिव को मिला रहे हैं कि मुझे सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे इतना बड़ा प्रोसीजर, सोचो इतना लंबा प्रोसीजर आम आदमी कहां से आएगा? जब सांसद की हालत यह है कि उसकी कोई पुलिस नहीं सुन रहा है तो आम आदमी के साथ कितना अन्याय होता होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर में। गांव सुदूर में जो छोटे छोटे टाउन है, गांव है, वहां पे इनके गुंडे, बीजेपी के गुंडे क्या तक मचाते होंगे, सोच सकते हैं? जिसकी न्यूज ना सोशल मीडिया में आती है ना टीवी में आती है, क्या आतंकी माहौल होगा वहां पे? इसीलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे विकास दुबे जैसे लोग पैदा हुए, लगातार यहाँ विकास नहीं। आप बताओ विवेक तिवारी की हत्या हुई कि नहीं हुई लखनऊ के अंदर में? इसी पुलिस ने ठोक दिया था, उसको भी बचाते घूम रहे थे। मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस ने पीट की हत्या कर दी, तब भी बचाते घूम रहे थे। आज यहाँ इनका नेता गालीबाज हो गया है। कमाल की बात है, नेता कोई गाली दे रहा है, कोई ठोक दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई नकल माफिया पैदा हो गया। कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद सुरेंद्रनाथ जी में आ रही हूँ। विक्रम सिंह जी,
देखिए चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, विकास दुबे के मरने पे बहुत लोगों को कष्ट हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। जिसके हाथ के ऊपर और जिसके सर के ऊपर पुलिस कर्मियों की हत्या, और वो एक दो नहीं 9 के थी, उसमें ऊपर दर्द कैसा, सहानुभूति कैसी। देखिए, अपने बात करने, आरोप लगाने का नैतिक अधिकार देखें। जो चरमपंथियों के मुकदमे वापस ले ले, जो 2 डीजी, एक रिटायर्ड और एक सर्विंग डीजी, 40 कमांडोज के ऊपर मुकदमा हत्या का इसलिए लिख दे क्योंकि चरमपंथी लू खा के मर गया, वो बेकरारी चरमपंथियों को मदद करने के लिए, तो उनको आरोप लगाने से पहले जरा चिंतन करना चाहिए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इतना उदार दृष्टिकोण बलात्कारियों के पंडित का हो, उनको कम से कम अपराध नियंत्रण में बात करने से पहले शब्दों के चयन के ऊपर जरा चिंतन करना चाहिए। दूसरी चीज, शलभ बड़ी मेरे पुत्र की तरह है, मैं ये उनको परामर्श दूंगा, आक्रामक और प्रोएक्टिव पुलिसिंग ले आइए। सब कुछ होने के बाद भी अगर आक्रामक प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं है और सांसद को, पूर्व मंत्री को आग्रह करना पड़ रहा है, तो हमारी पुलिसिंग में कहीं न कहीं कोई कमी है, उसको दूर करें। कब तक ये शख्स पकड़ में आ जाएगा, सवाल के जवाब में लूंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से आपकी बात। कार्रवाई तो चल रही है ना, और दावा भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। टीमें गठित कर दी गई हैं, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है श्रीकांत त्यागी को लेकर। चित्रा जी, मेरे 3 मूलभूत प्रश्न हैं। पहली बात, मैं विक्रम सिंह जी से जब असहमत होता हूं तो कह देता हूं असहमत हूं। विक्रम सिंह जी ने पहले पार्ट में बहुत अच्छी बातें कही, पूरी तरीके से सहमत हूं। विक्रम सिंह जी यहाँ पर विकास दुबे के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन विकास दुबे को मार करके जिस तरीके से बाकी सारे सफेद पोश नेताओं और नौकरों को और पुलिस वालों को बचाया गया है, उस पर मेरे ख्याल से आपको जरूर गंभीर चिंतन करना चाहिए। विकास दुबे को नहीं जाते हुए शलभ मणि जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। माफी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन श्रीकांत त्यागी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है वो आका जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? धरती निकल गई, आसमान खा गया। कहां है ये शख्स जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है, लेकिन अब तक वो उसकी गिरफ्त से बाहर है? आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या छुटभइये नेताओं की गुंडागर्दी पर लगाम लगनी चाहिए? आपकी जो जवाब मिले हैं, 88% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 12% लोगों का जवाब नहीं में है। अब श्रीकांत त्यागी को लेकर आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी और कब ये आएगा पुलिस की गिरफ्त में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।